जय श्री कृष्णा। यक्षिणी साधना। यक्षिणी साधना को समझने से पहले यक्षिणी को समझिए। यक्षिणियां क्या हैं? यह अप्सरा की तरह है, यह योगिनियों की तरह, यह यक्षों की तरह इतर योनियों में आती हैं। ये इतर योनियां किसी भी साधक के विशिष्ट तेज से, साधनामय तेज के कारण उसके आसपास सदैव उपस्थित रहती हैं। जो दिव्य साधक होते हैं या साधना के किसी प्रचंड आयाम को ये पार कर चुके होते हैं, इनके जीवन में स्वतः ही उपलब्ध होती हैं। ये कोई काम पिशाच नहीं है जो आजकल प्रदर्शित किया जा रहा है कि भोग करने वाली या भोग देने वाली। उनके विशिष्ट स्वरूप को खंडित करके सिर्फ मनोरंजन के लिए जो एक नकारात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा है, वो अत्यंत मूर्खतापूर्ण है। एक साधक को विशिष्ट रूप से यह समझना चाहिए इतर योनियों की महत्वता क्या है उसके जीवन के अंदर। उनकी वो स्वतंत्र रूप से साधना करके अपने जीवन के आयामों को सुरक्षित और परिस्थितियों को बिल्कुल अनुकूल रख सकता है, और वो अपनी जिन प्रचंड साधनाओं में बढ़ रहा है उनमें ही बढ़ते हुए ये यक्षिणियां या अप्सराएं जीवन में स्वतः ही प्रस्तुत होकर उसके कार्यों को साधने लगती हैं। देखिए, समझिए, दिव्य शक्ति की आपके आसपास मौजूदगी आपके जीवन में हर स्थल पर आनंद का प्रभाव करती है। इसमें काम का जो संबंध बताया जाता है वो अत्यंत तुच्छ और भ्रमात्मक है। आप इसको समझने के लिए अपने जीवन में आकाश के महत्व को समझ लीजिए। आकाश ही समझाएगा कि आपको दिव्य दर्शन का लाभ जीवन में कैसे होता है साधना के अंदर। प्रथम, यह आकाश का अर्थ है आकाश की उपस्थिति के कारण ही आप उपस्थित हो पाते हो। आकाश माने खाली स्थान होने के कारण ही आपका कोई अस्तित्व होता है। कहीं कुछ जगह है तो आप हो। आपके समक्ष भी कोई वस्तु प्रस्तुत होनी होगी तो वो आपके जो आकाश है आपके आसपास का उसमें प्रस्तुत होगी। तो ये जो आकाश आपको दिखता है सर्वथा ये आपका भौतिक आकाश है। इसी तरह से जब आप रात में स्वप्न देखते हैं या किसी भी समय अपने कल्पनाओं में खोए रहते हैं तो मन उस छोटी सी खोपड़ी के अंदर इतना सारा सामान कहां से लेकर आता है। आप सोते समय पूरा एक संसार सजा लेते हैं, बहुत तरह से आप किसी संसार का निर्माण कर देते हैं, वो भी किसी आकाश में ही होता है। उसको शास्त्र बोलते हैं मनोकाश। यह दो आकाश के आयाम है जिससे एक सामान्य व्यक्ति परिचित होता है, और इन्हीं के आधार पर वो जीवन में किसी आयाम की कल्पना करता है। लेकिन एक और आकाश है जिसको वशिष्ठ रामायण में बोला है चिदाकाश। इनका वर्णन बहुत सुंदर तरीके से वहां पे किया गया है, अन्य संदर्भों में किया गया है, लेकिन इस चिदाकाश को समझने पर ही एक साधक को समझ में आएगा दर्शन और जीवन में दिव्य शक्ति की जो साक्षात्कार है वो कैसे होते हैं। विशिष्ट आयाम में विशिष्ट ध्यानस्थ लोग, ध्यान का अभ्यास करने वाले, योग का अभ्यास करने वाले या विचित्र साधनाएं और विशिष्ट साधनाएं करने वाले साधक अपने जीवन में ये चित्त शक्ति को प्राप्त करते हैं और वो फिर चित्ताकाश में भ्रमण करते हैं। ये परलोक गमन है, दूसरे लोकों में भ्रमण करके आना है। ये जो एक ही क्षण में इधर से उधर होना है, एक ही क्षण में स्थान परिवर्तन करना है, ये सब साधक चित्त के साथ जब एकाकार होता है, साधक के अंदर जब चित्त की शक्ति जागृत होती है, तब वो इन सिद्धियों को स्वतः ही प्राप्त करता है, क्योंकि वो अब इस भौतिक आकाश की जगह चिताकाश में भ्रमण करता है। जिस तरह से आप ट्रेन या बस से धरती पे सफ़र करते हैं तो आपको समय बहुत ज़्यादा लगता है कहीं आने जाने में, क्योंकि वो आप धरती के आकाश में घूम रहे हैं। और वही जब आप प्लेन से एक आसमान में जब यात्रा करते हैं तो आपको समय कम लगता है। इसी तरह से चित्ताकाश है, जब चित्ताकाश में आप भ्रमण करने लगते हैं तो आप क्षण भर में करोड़ों किलोमीटर भी घूम कर आ सकते हैं। इसी को चित्ताकाश कहते हैं। इसी तरह से मनोकाश में भ्रमण करता है, इसलिए वो यहाँ से दिल्ली क्षण भर में पहुँच जाता है। तो ये जो चिताकाश है, यहीं पर इतर योनियों के दर्शन आप लोगों को होते हैं अगर आप सिद्धि और प्रचंड साधनाओं का अभ्यास करते हैं। तो यहीं पर जब आप योगिनी साधना करते हैं या आप यक्षिणी की साधना करते हैं तो आपको अपने मस्तिष्क के विशिष्ट भाग में, चित्त के साथ में ये यक्षिणियाँ अपना साक्षात्कार कराती हैं, आपको दर्शन देती हैं, और आपको सर्वथा जिन भोगों की कामना है और आपके साधनात्मक जीवन में आवश्यक है वो आपके सामने प्रस्तुत करती हैं। तो यक्षिणियों के विषय में भ्रम में ना रहें, भ्रमात्मक रूप से उनकी साधना ना करें, नहीं तो यह साधना जरूर अनिष्ट कर सकती है। वो आपके भोग की वस्तु नहीं है और ना आप उनके भोग की वस्तु है। यह साधनात्मक तेज का आदान प्रदान की कथा है। यक्षिणियां हैं, अप्सराओं के ऊपर भी आपको बताऊंगा
कि जीवन को, साधक के जीवन को दिव्य और आनंद से परिपूरित करने के लिए ये इतर योनियां उसके जीवन में प्रकट होती हैं, ना कि उसका शोषण करने के लिए। यक्षिणी साधना कुछ सालों पहले मैंने स्वयं ने की है, करीबन 2011 या 12 के आसपास यक्षिणी साधना मैंने की है, और वो स्वरूप लाभ उनका जीवन में होता है, वो आपके सामने प्रस्तुत होती हैं। लेकिन ये सारी विचित्र जो विडंबनाएं मनोरंजन के रूप में फैलाई जा रही हैं, इनका उससे कोई संबंध नहीं है और कोई तारतम्य नहीं है। ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकती हैं, आपके जीवन में आ रहे हुए संकटों का निवारण करती हैं, और निश्चित रूप से आपको आनंद का अनुभव कराती हैं, आपके जीवन में आनंद का संप्रेषण कर देती हैं। तो यक्षिणी साधनाओं को करने के लिए आप 2 तरह के माध्यमों को अपना सकते हैं। आप किसी निवृत्ति मार्ग के देवता की या किसी प्रचंड देवता की निरंतर उपासना के द्वारा जब अपने अंदर पर्याप्त रूप में तेजस्विता को प्रकट कर लेंगे, तो ये इतर योनियां आपके जीवन में स्वतः ही आपके जीवन को अनुकूल करने के लिए आने लगेंगी। प्राकट्यकरण यहां नहीं होगा। प्राकट्यकरण के लिए आपको यक्षिणी मंत्रों का ही, जो कि आपको विशिष्ट तंत्र ग्रंथों में, एक का नाम मैं ले लेता हूं, भूत डामर जैसे तंत्रों में आपको इनकी साधना उपलब्ध हो जाएंगी, जो सिर्फ एक लाइन की, इनका मंत्र और जप संख्या वहां पे लिखी हुई है। इनकी साधना के लिए कोई विशिष्ट क्रिया नहीं है। जो भी क्रियाएं आपको बताई जा रही हैं वो भ्रमात्मक हैं, मनोरंजन के रूप में जो बताई जा रही हैं। इनकी साधना के लिए कोई विशिष्ट क्रिया नहीं है। इनके जप, रात्रि काल का अर्थ सिर्फ इतना लगाना, पूर्णतः शांत और क्षोभ रहित वातावरण में आप एक आसन पर बैठ के इनकी लगातार कुछ समय तक, मंडल पूजन होना चाहिए 48 से 49 दिन तक, लगातार कुछ समय तक एक आसन पर बैठ के कम से कम 100 माला की जाए। 4-4 घंटे आप स्थिर रूप से एक जगह बैठे रहें, तो ये आपके जीवन में अपना प्राकट्यकरण, जिस तरह से मैंने कहा उस तरह से आपके जीवन में लाके कर देंगी। और साधनात्मक जीवन आप जीना चाहते हैं तो इनकी उपस्थिति आपके जीवन की हर जरूरत को आपके किए बगैर पूरा करती रहेगी, चाहे माध्यम कोई भी बना के खड़ा कर दें। कोई आपके साथ साथ भौतिक स्वरूप में चलने वाली कोई शक्ति नहीं होती, और ऐसा नहीं होता है। तो अपने आप को भ्रम से मुक्त रखें। साधना करनी चाहिए, विशिष्ट रूप से आप इसमें अगर जाना चाहते हैं तो जाइए। ये खतरनाक साधना नहीं है, आपकी मनोवृत्ति शुद्ध होनी चाहिए। ये शास्त्रों के अनुरूप, आपकी माँ के रूप में, आपकी पत्नी के रूप में, आपके सखी के रूप में, मित्र के रूप में आपके साथ जीवन में चल सकती हैं। तो शास्त्रों में बस इतना कहा गया है, मां के रूप में चलने का मतलब है सर्वथा आपके लिए रक्षा का भाव होगा। पत्नी के रूप में चलने का मतलब ये नहीं कि आपके साथ शारीरिक संबंध बनेंगे। पत्नी के रूप में चलने का मतलब है कि नित्य निरंतर, जिस तरह पत्नी अपना सर्वस्व पति को देकर उसकी संतुष्टि चाहती है, ऐसे ही आपको धन और जीवन में सर्वत्र सुख देने की कोशिश करेंगी और आपके जीवन को स्वस्थ बनाएंगे। और मित्र रूप में चलने का मतलब है जीवन में कठिन जगहों पर आपके साथ खड़े होकर तुरंत उन्हीं क्षणों में आपकी मदद करेंगी। इसके अन्यथा इनके विषय में जो विचार किया जा रहा है वो व्यर्थ है। आप साधना करना चाहें कर सकते हैं, बहुत सारे मंत्र इनके अवेलेबल हैं। 8 यक्षिणियां विशिष्ट मानी गई हैं जो कि भूत डामर तंत्र में आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्ण।